खंड थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। क्या कुछ बताना? ये 23 अक्टूबर 2024 को गौरव महेंद्र हैं। ये प्रबंधक हैं आईसीआईसी बैंक के विभव खंड की शाखा के। इनके द्वारा एक लिखित तहरीर थाना पे दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा एटीएम के साथ छेड़छाड़ करके कस्टमर्स का पैसा चुरा लिया गया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना विभूति खंड पे एक 305 बीएनएस के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित हुई थी, जिसमें एक टीम क्राइम टीम पूर्वी भी थी। टीम द्वारा मैनुअल इनपुट्स और डेटा के आधार पे आज 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिनके नाम जितेंद्र बहादुर सिंह हैं, निवासी जेठवाड़ा, जनपद प्रतापगढ़। रमेश प्रताप सिंह हैं, निवासी थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़। अजय कुमार यादव, निवासी जनपद कौशाम्बी। मोहम्मद सैफ, निवासी थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। और हिमांशु सिंह, निवासी थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़। इनसे जब डिटेल में पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये पांचों संगठित होकर एक साथ रहते हैं, पहले से परिचित हैं, एक दूसरे के मित्र हैं और ये एटीएम्स को टारगेट करते हैं। इन्होंने अपना जो गलत कार्य करने का तरीका था, पहले एटीएम बदलने से शुरू किया गया था। उसके बाद इन्होंने दूसरा तरीका निकाला, ये एटीएम मशीन में जाके एक प्लास्टिक की पट्टी जहाँ से कैश विड्रॉल होता है वहाँ पे लगा देते हैं। जब भी कोई ग्राहक आके एटीएम से पैसा निकालता है तो एक आदमी पहले से अंदर मौजूद रहता है और जब पैसा नहीं निकलता है पट्टी में फंस जाने के कारण, तो दूसरा आदमी बाहर से आके बताता है कि अरे ये एटीएम मशीन ख़राब है। तो जब कस्टमर वहाँ से चला जाता है तो वो पट्टी हटा के जितना भी पैसा उन्होंने विड्रॉ किया होता है वो निकाल लेते हैं। इनके पास से हमें लगभग 24,000 रुपये नकद, लगभग 39 एटीएम कार्ड्स अलग अलग नामों से मिले हैं, 11 प्लास्टिक की पट्टियाँ, एक ब्लेड और घटना में यूज़ करने वाली एक स्विफ्ट डिज़ायर कार भी बरामद करी गई है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें जो जितेंद्र है इस पर 16 मुकदमे हैं, जो राजेश सिंह है इस पर 22 मुकदमे हैं, जो अजय है इस पर 3 मुकदमे हैं, मोहम्मद सैफ पे 3 मुकदमे हैं और हिमांशु पे 1 मुकदमा है। ये सारे लोग कहाँ रहते थे और किस तरीके से इन्होंने एटीएम को ही टारगेट किया और ये कितने दिनों से कर रहे थे? ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। ये यहाँ पे जो गाड़ी है जो इस घटना में बरामद करी गई है उसको लेकर आते थे, लखनऊ आते थे और यहाँ पे जो भी इन्हें एटीएम दिखता था जिसमें इन्हें लगता था कि इस पर ज़्यादा पैसा हो सकता है, ये जनरली हाई प्रोफाइल एरियाज़ के एटीएम्स को टारगेट करते थे, क्योंकि इनके जानकारी में ये चीज़ थी कि इस एटीएम में कैश ज़्यादा रहता है और जो यहाँ के कस्टमर होते हैं वो भी संभ्रांत होते हैं, तो एक बार में जनरली ज़्यादा पैसा निकालते हैं। ऐसे एटीएम्स को टारगेट करके ये दोबारा वापस चले जाते थे। ये घटना ये काफ़ी दिनों से ऐसे कर रहे हैं, फिक्स्ड नहीं रहते हैं कहीं, ये वहीं से आते हैं प्रतापगढ़ से, घटना करके वापस चले जाते हैं। इनके अलग अलग जनपद जैसे प्रतापगढ़, कौशाम्बी, हर जगह इनके मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, तो क्या गैंगस्टर की कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, इसमें हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और इनको इस पर और भी जो भी सख्तम कार्रवाई की जा सकती है वो इन पर करी जाएगी, ताकि एक मैसेज जा सके इस तरह के क्रिमिनल्स का जो लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा गुरुवार था, तो इसका कुछ इनाम? 15,000 का टीम को इनाम दिया। अभी इसमें 2 लोगों की संलिप्तता होने की बात आ रही है, ये विवेचना में इसको हमने रखा है, उन लोगों को प्रकाश में लाके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ रुकते कहाँ थे वो? लखनऊ में नहीं रुकते थे, आके घटना करके वापस चले जाते थे। तरह के ये अपराध में संलिप्त थे, कैसे कैसे पुलिस को बुलंद किया? कल शाम की ये घटना है जिसमें महानगर हंसिनी ज्वेलर्स महानगर जो हैं उसके जो मालिक हैं उनके द्वारा ये सूचना दी गई थाना हसनगंज पर कि उनके एक कर्मचारी के साथ लूट की घटना हुई है, जो कि 5 किलो सोना चौक के बुलियन व्यापारी से महानगर पर ला रहे थे और रास्ते में नदवा के पास कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उस कर्मचारी के ऊपर हमला किया और 2 किलो सोना लूट लिया है। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमने सीसीटीवी फुटेज आदि खंगालने शुरू करे। पूछताछ के क्रम में और सारे साक्ष्यों को संकलित करते हुए 2 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 किलो सोना बरामद हुआ है और ये कर्मचारी जिसने अपने मालिक को इस घटनाक्रम के बारे में बताया था, उसके द्वारा ही ये घटना कारित करी गई है। ये इसका नाम है अमन सोडी, इसकी आज गिरफ्तारी की गई है। लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति है जो कि 4 महीने से ये सराफा व्यापारी के यहाँ काम कर रहे थे और इन्होंने 2 किलो सोना अपनी नानी के घर पर छुपा दिया था और ये पूरी कहानी रच दी थी। पूरी की पूरी बरामदगी कर ली गई है और अब इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। की जानकारी में थी या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? किसके खिलाफ? ज्वेलर
नहीं, उनके कोई जानकारी नहीं, ज्वेलर जिनके यहाँ ये काम करते थे उन्हीं का ये सोना था और उन्हीं को इन्होंने धोखा दिया और 3 किलो वापस करा और 2 किलो बताया कि लूट ले गए हैं कुछ लोग। तो पूरी की पूरी घटना असत्य पाई गई और इनके खिलाफ अब आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास क्या है और क्या कहाँ के रहने वाले हैं ये? अभी तक आपराधिक इतिहास इनका नहीं मिला है कोई, इसमें और जांच प्रचलित है। ये रहने वाले टोला चौक, थाना चौक के हैं, जनपद लखनऊ के। इनके अलावा और भी कोई सदस्य मौजूद था? नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये अकेले ही थे जिन्होंने पूरी कहानी रची है और इस तरीके से घटना को दिखाया है कि ताकि ये बच सकें। टीम ने 2 घंटे में खुलासा किया कि टीम को इनाम घोषणा जी, इसमें 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। बीते दिनों हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या कुछ मामला था और किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया? 13 तारीख को लगभग 9:30 बजे एक व्यक्ति की ये सूचना प्राप्त हुई थी ठाकुरगंज थाने पे कि गोली मार दी गई है। वहाँ पे तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। जो तथ्य संज्ञान में आए वो ये आए थे कि वहाँ पे ये राकेश कालिया नाम का एक व्यक्ति था जो थोड़ा सा दबंग प्रवृत्ति का था और वहाँ पे जो मृतक है उसका ठेला लगता था, वहाँ पे फ्री में खाना खाना चाहता था। एक आध बार इसने ये कुचेष्टा की भी थी और इसे मिल गया था। उस दिन भी इसने ये प्रयास किया जब उसने मृतक ने इससे पैसे मांगे तो इसके द्वारा अपना आधिपत्य दिखाने के लिए जो इसके पास तमंचा था उसी से गोली मार दी थी। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया था डॉक्टरों के द्वारा। आज इसकी गिरफ्तारी की गई है क्योंकि ये लखनऊ शहर के बीचों बीच एक हत्याकांड किया गया था, सनसनीखेज हत्याकांड था अपने आप में, और इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई थी जिन्होंने अथक प्रयास करके इसको गिरफ्तार किया है। इस फरारी के दौरान ये एक भी दिन अपने घर पे नहीं रुका, किसी दिन ऑटो में सोया, किसी दिन डाले में सोया, इसी तरह से लगातार, और फ़ोन से दूर हो गया था तो इसलिए इसे ट्रैक करना थोड़ा सा और दुश्वार हो रहा था। लेकिन जो हम लोगों की टीम है इन लोगों ने अथक प्रयास करके आज इसे गिरफ्तार किया है, आला कत्ल की बरामदगी की है और इसे जेल भेजा जा रहा है। किस वेपन का इस्तेमाल सर इसने किया था इस हत्याकांड में? 12 बोर का तमंचा और जो इसके द्वारा बताया गया था LG के कारतूस से इसने फायर किया था, जिसके कारण उसकी बॉडी में गंभीर उपाधि हुई थी। कैसे ट्रैक किया गया, क्योंकि आपने बताया कि मोबाइल नंबर भी, मोबाइल फोन भी इसके पास नहीं था, तो कैसे इसको गिरफ्तार करने में कैसे? पुलिस हम लोगों की मैनुअल सर्विलेंस भी थी, लगातार इससे जो मिलने जुलने वाले थे उनकी जानकारी इसके फ़ोन नंबर से हो गई थी, उसी से मैनुअली ट्रैक किया जा रहा था। जो हमारे मुखबिर खास थे पुलिस के, स्थानीय स्तर पर सभी लोग रखते हैं, उनकी भी मदद ली गई थी और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल पुलिसिंग के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है।